हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन्हें शॉर्टिंग और कॉन्सेप्ट दोनों के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम्स PVIQ चल रही है दोस्तों, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि sin x बराबर 4/5 है तो cos x प्लस cot x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 17/1/2017 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपका एक समकोण है, ठीक है ना। ये आपका समकोण हो गया। समकोण के सामने भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये आपकी क्या होगी दोस्तों? लंब हो गई। और ये आपकी क्या होगी दोस्तों? आधार हो गई, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें दिया क्या दोस्तों? sin x होता है क्या? लंब बटे आधार, यानी ये आपकी 4 हो गई और ये आपकी 5 हो गई। हमें आधार निकालना है, तो आधार कैसे निकालें दोस्तों? आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है ना। अब आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना है दोस्तों? आपका कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस ये 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 हो गया। ये आधार है। अब मेरा आधार जो है दोस्तों कितना निकल के आया? आपका आधार 25 में से 16 काटा, यानी अंडर रूट कितना आ गया दोस्तों? 9 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 हो जाएगा, और जब 9 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? आधार कितने निकल के आया? 3 निकल के आया, ठीक है ना दोस्तों। अब ये कर्ण 5 हो गया, लंब 4 हो गया और आधार कर्ण हो गया। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं? cos x को इसे लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक है ना। और इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? cos x बटे आपका sin x लिख सकते हैं ना दोस्तों, इसे लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 बटे, अब ये कितना हो जाएगा? sin x कितना होता है? लंब बटे कर्ण, यानी ये 4/5 है, ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ये 4 नीचे क्या आ जाएगा? 4/5 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका लंब बटे कर्ण होगा ना, यानी 5/4 हो गया, प्लस ये कितना होगा दोस्तों? आपका आधार बटे कर्ण, ऊपर आधार यानी 3/5, ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/5, और नीचे कितना है? लंब बटे कर्ण, यानी 4/5। इससे ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 5/4 प्लस 3/4, ये कितना होगा दोस्तों? 8/4, 4 दूनी 8, तो कितना मान आ गया दोस्तों? 2 आ गया। तो यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 2 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 169 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान क्या है। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 26/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, और मूल समान तभी होंगे एक ही कंडीशन में, जब विभक्तिकर होता है ना तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा दोस्तों, ठीक है ना। तभी मूल समान हो गए जब ये विभक्तिकर b² माइनस 4ac 0 होगा, ये कंडीशन होगी, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करें? इस समीकरण की और इसकी तुलना कर देंगे। b का मान कितना है दोस्तों? -k का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -4। a का मान कितना है दोस्तों? 1। c का मान कितना है दोस्तों? 169 बराबर 0 हो गया। अभी दोस्तों कितना हो गया आपका? k², ये बराबर माइनस से इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 × 169 हो गया। तो k बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 4 × 169 हो गया, बराबर प्लस माइनस 2 × 13 हो गया। कितना हो गया आपका? प्लस माइनस 26 हो गया दोस्तों। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में है प्लस माइनस 26, बी ऑप्शन को टिक कर देते दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, ठीक है ना, अपनी बेटी से, यानी यहाँ पर हो गया आपकी श्रीनिवास, ये होगी डॉटर, ये अगर x है तो ये हो गया 4x। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था,
उनकी बेटी की वर्तमान आयु कितनी है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन्होंने कंडीशन तो पहले दे दी कि श्रीनिवास 4x है और जो डॉटर जो x है। अब देख दो 5 साल पहले यानी 9 गुना थी अपनी बेटी से, यानी अपनी बेटी 9, इनकी बेटी हो गई दोस्तों। और कितने कौन था दोस्तों, ये आपका ये श्रीनिवास थे यानी 4x, ये भी चले गए 5 साल पहले। प्रश्न के अनुसार ये हो गया ना दोस्तों। अब इसे बस सॉल्व कर लेते हैं। 9x - 45 बराबर 4x - 5 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका x है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इधर आएगा ये 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5x बचेगा। और माइनस का 45 है प्लस का 40 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 45 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 40 बचेगा। 5 अट्ठे 40 हो गया तो x बराबर 8 आ गया दोस्तों। यही वर्तमान उम्र है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 8 वर्ष है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2x - 3y बराबर 1 और x/x + y बराबर 7/12 है तो 2xy का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2/3/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों। अब पहली तो इन्होंने ये दिया x/x + y बराबर 7/12 है, गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका 12x बराबर 7x + 7y हो गया। 7x इधर लाएंगे तो 5x बराबर 7y हो गया दोस्तों। अब x/y कितना हो गया दोस्तों, x/y तो इधर जाए 7/5 हो गया। मान कितने का 2xy का, तो 2xy का मान निकालना है यानी 2 × 7 × 5, ठीक है ना। 7 × 35 दूनी 70, यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 70 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 26/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करते इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों हमें मालूम है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर मासा और इंटू लासा, यही होता है ना। अब देखिए एक संख्या तो उन्होंने दे दी, मान लीजिए 299 और मासा कितना है 11 और लासा कितना दोस्तों 693। अब इससे क्या 11 नेम 99 हो गया। 9 से इसे काट देंगे, 9 7 63, 9 7 63, तो एक मान ली संख्या दूसरी क्या आ गई दोस्तों 77 आ गई दोस्तों। यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। चाहे आप इसे फर्स्ट संख्या मान लें चाहे आप सेकंड संख्या मान लें दोस्तों, एक संख्या जो अगर 99 तो दूसरी संख्या आपकी 77 होगी दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 77 है तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 10/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा किसके पास है कविता, यानी ये होगी आपकी कविता, ये होगी आपकी अनन्या और ये होगी बबीता। अब कविता के पास मान लीजिए दोस्तों 100 है तो आपकी अनन्या पास कितनी है दोस्तों 20% कम है तो ये होगी 80 और ये 28% कम है ये होगी 72। अब इन्होंने मुझसे पूछा कि ये कह रहे हैं कि आप बबीता के पास अनन्या की तुलना में, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों 8 है। तो 8 बटे अनन्या कितनी 80 है दोस्तों, मान 80/100, 8 ढाई 80 और 10 ढाई 100 यानी कितने परसेंट, यानी 10% जो है वो कम है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 10% है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया।
उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 29/8/2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, जब भी इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इसका विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, दोनों को माइनस करते हैं और उसका लाभ निकाल के परसेंटेज निकाल लें। दूसरी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए 30 रुपये में इन्होंने कितने, यानी 30 रुपये में 14 की दर से बेचे, ठीक है ना, और 20 रुपये में इन्होंने 7 की दर से बेचे। आप इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका यहाँ कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों, 14 में 28 यानी 280, ठीक है ना। और इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए, 7 × 21 हो गया यानी 210 हो गया। बीच में कर दीजिए माइनस और नीचे जो आप घटा रहे हैं माइनस कर रहे हैं उसे आप कर दो नीचे और गुणा कर दो आप 100 का। अब ये कितना बचा दोस्तों आपका, ये बचा आपका 70/210 × 100। ये कितनी बार गया, 3 बार गया, और 3 को 100 से काटो कितनी बार जाएगा, 33.33% दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 33.33%। बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पर रेलवे एग्जाम की PYQ चल रही है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।